नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मन शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत रीतिकालीन काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें कवि बिहारी जी के दोहों की व्याख्या हम कर रहे हैं। परीक्षा के उपयोग की दृष्टि से बिहारी जी के महत्वपूर्ण दोहों की व्याख्या की जा रही है जो कि बिहारी सस्य ग्रंथ से संकलित है। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कुछ दोहों को लेकर के उपस्थित हैं। तो महत्वपूर्ण दोहे हैं, वेरी मोस्ट है ये। देखिए, दीर्घ सांस न ले ही दुख सुख साई न भूली, दई दई क्यों करत है, दई दई सो कबूली, दई दई सो कबूली। तो इस दोहे में बिहारी जी ने, आप प्रसंग में क्या लिखेंगे प्यारे विद्यार्थियों की, प्रस्तुत पद्यांश कवि बिहारी जी द्वारा रचित बिहारी सस्य ग्रंथ से संकलित है। और इस पद में बिहारी जी ने जो है संसार की या जो संसार के जो लोग हैं या विपत्तिग्रस्त कोई शिष्य है या आम जन है या कोई मित्र है उसको समझाते हुए बात कही जा रही है। कोई गुरु अपने विपत्तिग्रस्त शिष्य को कह रहा है या फिर कोई मित्र अपने मित्र को समझाते हुए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि इस संसार में तुम्हें दुख मिल जाता है तो तुम लंबी गहरी सांसें क्यों लेता हो। दीर्घ माने लंबी, दीर्घ का अर्थ होता है लंबी लंबी दुख भरी सांस, ठीक है। दुख भरी सांसें, न माने नहीं, ले ही माने लेना, दुख माने दुख में, कि दुख की जो लंबी लंबी सांसें हैं आए हैं उनको तुम नहीं ले। और सुख में, सुख संपदा, सुख में, वैभव में जो है साईं माने ईश्वर को, स्वामी को मत भूल। न माने नहीं, भूली माने भूलना चाहिए। यहाँ पर कोई गुरु अपने शिष्य को समझा रहा है या कोई मित्र अपने मित्र को समझा रहा है कि हे मनुष्य या हे मित्र, हे शिष्य, कि दुख में जो है तुम लंबी लंबी सांसें मत लो, दुख भरी सांसें मत लो, और सुख में तुम अपने ईश्वर या स्वामी को मत भूलो। क्योंकि तुलसीदास जी ने भी यही बात कही है कि सुख में दुख में सुमिरन सब करे, दुख सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई, दुख काहे को होई। संसार के हम प्राणी जो आम जन हैं, आम लोग हैं, सामान्य लोग हैं, वो हमारी ये स्वभाव होता है अधिकतरों का कि हम दुख में ही ईश्वर को याद करते हैं, और सुख के समय वैभव इत्यादि जब हमारे सुख संपदा होती है तब हम ईश्वर को भूल जाते हैं। तो तुलसीदास जी यही बात वो कह रहे हैं कि सुख दुख में सारे लोग भगवान का स्मरण करते हैं, उनको याद करते हैं जब दुखी होते हैं तब, लेकिन सुख में वे भगवान को भूल जाते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी ने भी ये बात कही है कि जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को, अगर सुख में ही ईश्वर का नाम ले, ईश्वर को याद करे, चिंतन करे तो दुख होगा ही नहीं। इसी प्रकार की बात यहाँ पर इस पंक्ति में कही है कि जब दुख, अगर भगवान की कृपा से अगर दुख भी मिल गया है तो हमें दुखी नहीं होना चाहिए, लंबी लंबी सांसें नहीं लेनी चाहिए, और सुख के अवसर पर वैभव के अवसर, वैभव संपदा अगर प्राप्त हो जाए, सुख मिल जाए तो हमें उस ईश्वर को भूलना नहीं चाहिए, साईं को भूलना नहीं चाहिए, स्वामी को भूलना नहीं चाहिए। और आगे की पंक्तियां जो देखिए कि दई दई क्यों करे, तो यहाँ दई दई के अंदर देखिए यमक अलंकार की प्राप्ति। और दई दई का अर्थ होता है हाय दे, हाय देव, हाय भाग्य, इस तरह से या ईश्वर, इस तरह से मनुष्य करता है। क्यों करत है माने क्यों करता है, करत माने करता है, कि क्यों करता है। दई दई, अब यहाँ पर यमक अलंकार है, दई माने जो भगवान ने दिया है, दई भगवान या देव या भाग्य ने दई मतलब दे दिया है, दे दिया है। सो माने वह, कबूली माने स्वीकार करो। तो यहाँ पर यमक अलंकार की प्राप्ति हो रही है। देखिए कि जो अब अगर तुझे दुख भी मिल गया है तो तुम हाय देव, हाय देव, हाय भाग्य, हाय ईश्वर क्यों करता हो।
क्योंकि जो भगवान ने तुझे दे दिया है, भगवान ने या देव ने, भाग्य ने तुझे दे दिया है, दई दई सो कबूली, वह तुम उसको स्वीकार करो, सहर्ष उसको स्वीकार करना चाहिए। दुख में अगर दुख देते हैं, दुख भी मिलता है तो ईश्वर की कृपा मान करके, उस विधाता की, उस देव की कृपा मान करके उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। जो नियति ने दी है, जो विधाता ने दिया है, उसको भगवान की कृपा मान करके, ईश्वर की कृपा मान करके उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार का वर्णन यहाँ पर किया गया है। विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थी इसमें लिखना है कि भगवान ईश्वर चाहे मनुष्य को दुख दे या सुख दे, जैसी भी परिस्थितियाँ दे, उसको मनुष्य को चाहिए कि निर्लिप्त भाव से उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। जिससे अगर ऐसा करेंगे तो मानसिक रूप से हम स्थिर रहेंगे, शांत रहेंगे, सुख शांति का भाव या सुख की शांति का जो अनुभूति है वो हमें होगी। अगर हम इस प्रकार से दुख में दुखी हो जाएंगे और सुख में उस ईश्वर को याद नहीं करेंगे तो ऐसी स्थिति से फिर मानसिक अस्थिरता बढ़ती है। तो इसलिए जो कुछ दे दिया उसको ईश्वर की प्रसाद मान करके, उसकी कृपा मान करके स्वीकार कर लेनी चाहिए। यमक और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। यमक अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और ब्रजभाषा है और इसके साथ साथ दोहा छंद है। तो इस प्रकार से ये विशेष वाले पॉइंट में आप लिख देना। चलिए अगला पद देखते हैं। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय, त्यों त्यों उज्ज्वल होय। तो देखिए, या मन इश, अनुरागी मन प्रेमी या प्रेम करने वाला, ईश्वर का भक्त है। चित्त मन मन या हृदय की, गति मन दशा, समझे मन समझता, नहीं मन नहीं, कोई मन कोई भी। जो ईश्वर के प्रेम में अनुरक्त हो, जिसका मन या हृदय ईश्वर के प्रेम में अनुरक्त रहे, अनुरागी हो, उसकी दशा को कोई समझ नहीं सकता। ज्यों ज्यों मन जैसे जैसे बूढ़े मन डूबता है। श्याम रंग, अब श्याम शब्द में श्लेष है। श्याम मने श्याम श्री कृष्ण जी के लिए भी आया है और श्याम मने काला। तो दो अर्थ है इसके श्याम का। श्याम मने श्री कृष्ण जी श्याम और श्याम मने काला, रंग में। त्यों त्यों मने वैसे वैसे, त्यों त्यों मने वैसे वैसे। उज्ज्वल होय मने, उज्ज्वल के भी दो अर्थ है। उज्ज्वल का मतलब पुण्य या पवित्र। एक अर्थ होता है उज्ज्वल मने सफ़ेद, होय मने होता है। ठीक है, ये इसका अर्थ हो गया। तो अब देखते हैं इसका अर्थ हम देख रहे हैं कि जो जो माने जैसे जैसे। कभी प्रस्तुत पद्यांश बिहारी जी द्वारा रचित, बिहारी सतसई से जो है रचित है, बिहारी सतसई से उद्धृत है। और इसमें बिहारी जी ने अपनी अनन्य भावना, भक्ति भावना की ओर संकेत किया है, कृष्ण उपासना पर बल दिया है। बिहारी जी यहाँ पर कह रहे हैं कि इस अनुराग पूर्ण, जो ईश्वर से अनुराग करता है, प्रेम करता है, उस ईश्वर के प्रति जो अनुराग रखता है, उसके हृदय की, उसके मन की दशा को कोई समझ नहीं सकता। उसकी दशा को कोई भी समझ नहीं सकता, क्योंकि ये जैसे जैसे श्याम रंग में अर्थात कृष्ण के रंग में डूबता है, त्यों त्यों उज्ज्वल हो, वैसे वैसे ये पवित्र हो जाता है। एक अर्थ तो ये हो गया। और एक अर्थ ये भी हो गया कि जैसे जैसे ये काले रंग में डूबता है, वैसे वैसे ये सफ़ेद हो जाता है। तो यह विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो रही है कि हमारा मन है वो अगर श्याम रंग में डूब रहा है, अर्थात कृष्ण के प्रेम रंग में डूब रहा है, तब तो हमारा मन पवित्र हो जाएगा, उज्ज्वल मन पवित्र हो जाएगा। और अगर हम काले रंग में डूब रहे हैं तो हम सफ़ेद हो जाते हैं। तो काले रंग में डूबने पर
चीज़ें वैसे काली होनी चाहिए, लेकिन यहाँ अनुरागी मन है, इसीलिए ऐसा नहीं होता। ये विचित्र बात है, अनोखी बात है। और वह जो अनुरागी जो मन है वो काले की जगह सफ़ेद हो जाता है। इसी प्रकार से जो अनुरागी मन जो श्री कृष्ण के प्रेम में डूब जाता है और वह अधिक पवित्र बन जाता है, उज्ज्वल बन जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बिहारी जी की श्री कृष्ण जी के प्रति अनन्य भक्ति भावना व्यक्त हुई है। तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया। बहुत ही महत्वपूर्ण, परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जाता है ये। और बूढ़े शब्द को यहाँ पर सांकेतिक अर्थ में लिया गया है कि जिसका मन जो ईश्वर के भगवान के भक्ति में बूढ़े नहीं यानी डूबता नहीं है, वह जो है कभी भी उज्जवल नहीं हो सकता, पवित्र नहीं हो सकता। इसके लिए डूबना पड़ता है, भगवान की भक्ति में डूबना पड़ता है, तभी वह उज्जवल पवित्र हो सकता है। और श्लेष, अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास है, बार बार शब्द आया एक ही तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, अर्थ एक ही रहे तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। एक ही शब्द बार बार आए, 2 बार आए और एक से ज़्यादा बार आए और उसका अर्थ वही का वही रहे तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। श्लेष अलंकार भी है यहाँ पर श्याम रंग में और उज्ज्वल में श्लेष है। साथ ही साथ आपका श्लेष अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और विरोध की स्थिति हो रही है कि काले रंग में डूब करके सफ़ेद हो रहे हैं, तो विरोधाभास अलंकार की प्राप्ति भी इसमें हो रही है। तो ये अलंकार है, ब्रजभाषा है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको। विशेष में ये लिखना है। अगला देखिए, जप माला छापा तिलक सरे नए को काम, मन काचे नाचे वृथा सांचे राचे राम। बहुत सुंदर पंक्तियाँ हैं। इसमें बिहारी जी ने बाह्य आडंबर न करने की बात कही है कि ईश्वर की भक्ति के लिए बाह्य आडंबर की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर प्रस्तुत पद्यांश कवि बिहारी जी द्वारा रचित बिहारी सत्सई से उद्धृत है और इसमें बिहारी जी ने मन की पवित्रता पर जोर दिया है, सत्य आचरण पर जोर दिया है और जो अंधविश्वास ढोंग पाखंड है उसका इन्होंने विरोध किया है। कबीरदास जी की भांति बिहारी जी ने भी विरोध किया है इसका। भक्ति के नाम पर जो छल कपट करते हैं, बाह्य आडंबर करते हैं, दिखावा करते हैं, उनका विरोध किया है। कवि बिहारी जी कहते हैं कि जप माला, जप मैंने मंत्रों का जप करने से, मंत्रों का जप करने से, जाप करने से, माला जपने से, माला फेरने से, माला फेरने, घुमाने या पहनने से, छापा तिलक, छापा मैंने चित्रित करना, बनाना, तिलक मैंने तिलक धारण करना, तिलक चित्रित करना, बनाना, सरे मैंने पूरा, न मैंने नहीं, एको मैंने एक का भी काम, एक भी काम या कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। ईश्वर की भक्ति का एक भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। मन काचे, अगर जिसका मन कच्चा है, काचे मैंने कच्चा मैंने अस्थिर है, और उस पर नाचे, नाचे मैंने आचरण करना, वृथा मैंने व्यर्थ में, साचे मैंने सत्य, राचे मैंने रचित होता है या सच्चे रूप में दिखाई देता है, ठीक है। राचे राम यानी भगवान की प्राप्ति उसको होती है। देखो इसका अर्थ देखिए, बिहारी जी कहते हैं कि मंत्रों का जाप करने से या माला फेरने से या छापा तिलक लगाने से इस संसार में एक का भी काम है वो नहीं चलता, एक भी काम नहीं चलता। यानी भक्ति का जो काम है वो, सच्ची भक्ति का जो काम है वो नहीं चल सकता। ऐसा करने से सच्ची भक्ति तो दिखावा नहीं चाहती है। और अगर आपका मन कच्चा है, मन काचे नाचे वृथा, यानी मन अगर कच्चा है, अस्थिर है, तो ऐसी स्थिति में अगर इस तरह का अगर आचरण करेंगे, जप माला करेंगे, छापा तिलक लगाएंगे, उससे कोई ही ऐसा आचरण अगर करेंगे तो वह सब बिहारी जी कहते हैं व्यर्थ है, वृथा है, नाचे वृथा, ये सब व्यर्थ है आचरण ऐसा। और साचे राचे राम, इससे तो केवल दिखावे की चीज़ होती है। भगवान तो पवित्र और सत्य आचरण, साचे मन जो सच्चा आचरण करता है, राचे मन रचता है या आचरण करता है, जो सच्चाई का आचरण करता है उसी को ही राम मिलते हैं, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति होती है। झूठा दिखावा करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। और भाव यहाँ पर यह भी है कि जिस व्यक्ति का आचरण सत्यता से परिपूर्ण होता है, ओतप्रोत होता है, जिसका मन निर्मल होता है, उसी व्यक्ति के द्वारा अगर वह जप माला छापा तिलक आदि को जो अपना ऐसी स्थिति में निर्मल मन है वो उसकी होनी चाहिए, निर्मल मन होना चाहिए।
अगर जप माँ छापा तिलक ये नहीं करने की आवश्यकता है, इससे भगवान प्रसन्न नहीं रहते। भगवान प्रसन्न तो सच्चाई से रहते हैं। तो भक्ति भावना के लिए मन की पवित्रता पर जोर यहाँ पर दिया गया है, आचरण की सत्यता पर जोर दिया गया है। विशेष वाले पॉइंट में लिख देना, कवि ने यहाँ पर सत्य पर, सत्यता और मन के अच्छे आचरण पर, पवित्रता पर बल दिया है। अंधविश्वास, झूठे दिखावा, पाखंड, ऐसी चीज़ों का इन्होंने विरोध किया है। अनुप्रास, काव्यलिंग अलंकार की प्राप्ति इसमें हो रही है। अनुप्रास है, काव्यलिंग अलंकार की प्राप्ति इसमें हो रही है। ब्रजभाषा है, दोहा छंद है। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, ये जो तीनों दोहे हैं आपको ठीक प्रकार से समझ में आ गए होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे बिहारी जी के आगे के जो महत्वपूर्ण दोहे हैं उनको लेकर के, जो परीक्षा के उपयोग की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, उन्हीं दोहों को हम ले रहे हैं। तो आशा करता हूँ ये तीनों दोहे आपको ठीक प्रकार से समझ में आए होंगे। इनको आपको ठीक से पढ़ना है, नोट्स बनाना और इनको याद भी करना है, इन व्याख्याओं को। ये परीक्षा के उपयोग की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।